मंगल को कैबिनेट है और इसीलिए बुधवार को हमने अपना रखा है कि जनता दरबार में जनता का जो सेलेक्टेड करके कलेक्ट करके लाते हैं, उनके पदाधिकारी सेलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर उनको जनता दरबार में उपस्थित करते हैं। लेकिन मेरे पास जिनको खुला दरबार है, जिनको भी समस्या प्रॉब्लम है, विभाग के द्वारा प्रशासनिक अराजकता के कारण उस विषय को लेके आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना में आपके पास गया और बोला कि 30,000 रुपया कमीशन लेता है, और आप सरकार है, आपने कहा ऐसा होता है, जरा देखवाओ जी। अरे हद है कि खुलेआम प्रधानमंत्री आवास योजना में गलत ढंग से सिलेक्शन हो रहा है, और सिलेक्शन उसी का होता है जो चढ़ावा चढ़ा रहा है। आप क्या उसकी जांच कराएंगे? वर्षों से वो विभाग आप ही के पार्टी और आप ही के दल के लोग के पास है। हर जिले के अंदर कई शिकायत आती है और उस शिकायत पर एक्शन नहीं होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से करोड़ों का कलेक्शन है, और ये कहीं न कहीं नीचे से कलेक्ट होते हुए ऊपर तक चढ़ावा चढ़ता है। हम प्रतिपक्ष के नाते आपको सजग कर रहे हैं कि आपकी उच्च स्तरीय जांच करवाइए। बिहार के अंदर आज जो लाखों आवास बना है और 30,000 रुपया प्रति आवास आप जोड़ लें, ये पैसा जा कहां रहा है? इसकी जिम्मेवारी किसकी है? और ये सिर्फ जो आपके यहां जा रहा है जनता दरबार में, उसी की बात कर रहे हैं। नली गली का भी मामला गया है, उसमें भी आपने कहा है कि किस तरह से जो सही लाभुक है उसको नहीं मिलता है, जो चढ़ावा करता है, जो भ्रष्टाचार का भेंट के दायरे में आता है, आप उसका काम आपके क्षेत्र में पहले होता है। पूरी तरह से करप्शन है ब्लॉक से जिला तक, और इसके जिम्मेवार कौन? राजनीतिक अस्थिरता के कारण प्रशासनिक अराजकता फैलती है, और प्रशासनिक अराजकता जब जब फैली है, भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचा है। आज विगत 2 साल के अंदर ये माहौल और वातावरण चरम पर पहुंचा है, और जब से आपने पलटी मारा है तब से तो पदाधिकारी बेलगाम हो गया है। तो हम चाहेंगे कि आप इसकी जांच कराइए, और जांच नहीं कराएंगे तो फिर प्रतिपक्ष के नाते हम एक अभियान चलाएंगे, और वह अभियान पूरे जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से हर जिले में जन कल्याण संवाद हर विधानसभा में कराएंगे, और जो अपराधियों की गोली का शिकार है, दारू बालू और जमीन माफिया का शिकार है, प्रशासनिक अराजकता का शिकार है, उनके आवेदन को कलेक्ट करेंगे और आपके पास भेजेंगे, और आप अगर जो एक्शन नहीं लेंगे तो जरूरत पड़ेगी तो उसमें PIL भी कराएंगे, और हमारी सरकार जब बनेगी तो वो तमाम फाइल खोलकर उस पर जांच ही नहीं कराएंगे,
स्पीडी ट्रायल चलाकर अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के संपत्ति को भी जब्त करेंगे और इसको न्याय और मुआवजा दिलाने का प्रयास करेंगे। ये व्यवस्था शुरू करेंगे। खुला चुनौती आपको मुख्यमंत्री जी है। चलिए देर से ही सही, आपने विपक्ष की मांग और आवाज सदन से सड़क तक जहरीली शराब से हुई मौत के पीड़ित अनाथ बच्चों और विधवा को मुआवजा देने के लिए स्वीकारा, लेकिन उसमें भी आपने पेंच लगाया है। उस पेंच को हटाइए, वो अनाथ बच्चे और उस विधवा को मुआवजा दीजिए। जिसकी आंख की रोशनी चली गई उसको भी राहत दीजिए, रोजगार का अवसर दीजिए। और जब हमारा उग्रवाद से मरता है, आतंकवाद से मरता है, तो सरकार संज्ञान में लेती है, तो आपके अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को सरकार में सम्मिलित होने के बाद प्रत्येक दिन बिहार के अंदर दर्जन भर से ज्यादा हत्याएं हो रही है, गोलियों का शिकार हो रहा है। आपके प्रशासनिक अराजकता के कारण भ्रष्टाचारियों का शिकार हो रहा है। उसका क्या दोष है? कौन सा पाप किया है? उसके परिवार को भी मुआवजा क्यों नहीं मिलेगा? क्यों आप उसके प्रति अपनी जिम्मेवारी तय करते हैं? ये जिम्मेवारी आपको तय कराएगा विपक्ष। भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के वातावरण जंगल राज को भी हटाया है, और आपने चोर दरवाजे से जिस जंगल राज के प्रोधा को सरकार में लाए हैं उससे मुक्ति दिलाएगा। आप उस जंगल राज के वातावरण को जनता राज कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी सच्चाई है कि ये गुंडा राज में तब्दील हो गया। और गुंडा राज का नमूना है कि 1000 राउंड गोली चला, कई लोगों की लाशें गिरी, आपने वही कोइलवर बेटा में उसको दबा दिया, उस मामले का जांच नहीं कराया। आज उसी का परिणाम है कि उन गुंडों का मनोबल बढ़ा और आपके खनन पदाधिकारी को घसीट घसीट कर महिला का अपमान किया, चीरहरण करने का प्रयास किया। धिक्कार है सरकार में बैठे लोगों को। आपने जिसको मंत्री बनाया है उस विभाग का, उनको देखते ही लोगों का मनोबल बढ़ जाता है। अपराधियों को लगता है कि मेरे संरक्षक आ गए। आप इसकी उच्च स्तरीय जांच कराइए, सिटिंग जज से जांच कराइए। आप जहरीली शराब बेचने वाले दारू माफिया का भी सिटिंग जज से जांच कराइए, सच्चाई सामने आएगा। बालू माफिया के कारनामा का भी जांच कराइए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा, लेकिन कुर्सी के मोह में कि कहीं कुर्सी खिसक न जाए, क्योंकि उसी माफियाओं के बल पर आप सरकार चला रहे हैं। इस भय से आप जांच नहीं कराइएगा। हिम्मत है तो जांच करवा लीजिए सिटिंग जज से या सीबीआई से। ये दारू माफिया, बालू माफिया बिहार को पूरी तरह से गुंडा राज में तब्दील कर रहा है, और इसके लिए आप जिम्मेवार हैं। नहीं जांच कराते हैं तो विपक्ष का आरोप जनता भी स्वीकारेगा कि सचमुच में दारू माफिया और बालू माफिया को ये सरकार संरक्षित कर रही है। सर, जेडीयू का कहना है कि जब शराबबंदी लागू हुआ था इसकी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी, और अब बीजेपी इस पे सवाल उठा रहे, तो क्या आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना नेता नहीं मानते? ऐसे विचार रखने वाले लोगों को उम्र का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब देश के ही नहीं विश्व के नायक बन रहे हैं, और सब उनका सम्मान करता है, उन पर विश्वास करता है। उनके महामंत्र को
लोग ग्रहण करके सबका साथ सबका विकास चलता है। मैं भी उन्हीं का मार्ग निर्देशन में बिहार विधानसभा के अंदर विपक्ष में 15 में था और मैंने समर्थन किया था। उन्हीं के निर्देशन में और समर्थन ही नहीं किया था, हम उनके साथ हैं। उनको संकल्प दिलाइए, शपथ दिलाइए। और हमारे ही प्रस्ताव पर उन्होंने सदन के अंदर सबको संकल्प दिलाया था, शराब नहीं पिएंगे उससे मुक्ति के लिए। लेकिन आज उनके दल के अंदर उच्च पद पर बैठे उनके जदयू के नेता के भतीजा शराब माफिया सप्लायर के रूप में अभी हफ्ता भी 10 दिन नहीं बीता है। मुख्यमंत्री जवाब दें। शराब बनाने वाले फैक्ट्री का मालिक राजद का गोपालगंज में उम्मीदवार बना, मुख्यमंत्री जी जवाब दे। कुर्नी में शराब पीने वाला जदयू का उम्मीदवार बना, मुख्यमंत्री जी जवाब दें। ये प्रश्न उठता है कि नहीं कि आपके साथ रहने वाले 4 लाख लोगों को जेल भेज दिया, 7 लाख लोगों पर मुकदमा किया। कौन है ये लोग? दलित, शोषित, अति पिछड़ा, कमजोर तबका का लोग है। 7 लाख लोग आज मुकदमा लड़ रहा है, जो खाने के लिए डेली कमाता और खाता है। आज इस मुकदमे को किसने उसको तबाही और बर्बादी की ओर भेजा है? मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी ने बड़ाई किया था कि शराबबंदी ही नहीं, हमारे ही सामाजिक नैतिक संकल्प अभियान के किताब पर उन्होंने कहा था कि पूर्ण नशाबंदी हो, लेकिन पूर्ण नशाबंदी की बजाय आप शराबबंदी पर फोकस करके अपने प्रशासनिक पुलिस पदाधिकारी को लगाया। आज स्कूल कॉलेज में व्हाइट जहर पहुंच गया है। उड़ता पंजाब बिहार को बनाने का आप खेल कर रहे हैं और उससे जो अवैध कमाई हो रही है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष ढंग से कहीं न कहीं आपके पार्टी के बड़े लीडर के जेब तक पहुंच रहा है। क्यों नहीं आप सीबीआई से या न्यायिक जज से जांच करा रहे हैं? बिहार की जनता को बरगलाने का खेल बंद करिए। और पूरे बिहार के अंदर मैं अपने सभी कार्यकर्ता के साथ जन कल्याण संवाद के माध्यम से जो शराब से मरा है या शराब के जहरीली शराब के प्रभाव से विकलांग हुआ, अंधा हुआ है, इसके मुकदमा से जिसका घर बर्बाद हुआ है, उन सब का सूचीबद्ध करके सरकार के पास पेश करेंगे। बरगलाइए नहीं, सच को सामने लाएंगे। जहरीली शराब से मरता है तो डायरिया कहते हैं। धिक्कार है इसी संवेदनहीनता को। आपने एक जगह आंसू पोंछने का काम नहीं किया। छपरा में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री गए थे, आप समाधान यात्रा करने उस दिन भी सावधान किया था कि एक बार आंसू पोंछ दीजिए, सैकड़ों लोग मरा है। लेकिन आज ज्ञान प्राप्त हुआ, लगा कि विपक्ष घेर रहा है, विपक्ष का दबाव है, जनता में आक्रोश फैल रहा है, तो खाना पूर्ति मत करिए। बिहार की गरीब जनता की आंसू पोंछिए और उसका अस्थायी समाधान की व्यवस्था बनाइए। सर, बार बार बालू माफियाओं द्वारा पुलिस कर्मियों और अधिकारियों पे हमला किया जा रहा है, सर क्या कारण है? जब हमने पहले भी कहा कि जब सया भेल कोतवाल तो अब डर काहेगा। सत्ता में बालू माफिया, दारू माफिया का लोग बैठ गया। कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में इजराइल मंसूरी मंत्री अपने माफियागिरी में, अपने ठेकेदारी और दलाली में किस तरह से हत्या करवाया, उस पर एफआईआर नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने कागज लिए और वो व्यक्ति कहता है कि बेटा को मारे हैं, केस नहीं उठाओगे तो दामाद को भी मारेंगे। ये सरकार धृतराष्ट्र के तरह मौन है। प्रथम दृष्टया एफआईआर होना चाहिए। क्यों मुख्यमंत्री मौन है? कुर्सी के लिए उस राजद के मंत्री को हटाने की ताकत नहीं है। जब ये भाव जनता के बीच जाता है, अपराधियों और माफियाओं के बीच जाता है, क्यों नहीं मनोबल बढ़ेगा? क्यों नहीं पदाधिकारियों को पीटेगा? क्यों नहीं उसको घसीट कर चीरहरण
का काम करेगा, क्योंकि अपराधी जब सत्ता में बैठा हो, भ्रष्टाचारी जब सत्ता में बैठा हो, तो ये तो खेल होना स्वाभाविक। सर, सत्ताधारी पार्टी जो आप ही लोग पे आरोप लगा रही है कि जो आपके नए एमएलसी बने जीवन कुमार, वो बालू माफियाओं से मिले हुए। मैं तो खुल करके सदन में कहा था, याद होगा, आप लोग सब गवाह हैं, कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा निष्कलंक लोगों को आगे बढ़ाता है, और कोई माफिया है, कोई हत्यारा है, कोई भ्रष्टाचारी है, तो सरकार में बैठे आप हैं, आप पूरे सबूत के साथ, पूरे प्रमाण के साथ आपको कार्रवाई करने से किसने रोका है? सत्ता में बैठे लोग पर कार्रवाई नहीं करते हैं और विपक्ष पर झूठा आरोप लगाकर बचने का प्रयास करते हैं। धिक्कार है इससे लोगों को। अपने गलती को छुपाने के लिए दूसरे पर दोष मरना आसान है, पहले अपने चरित्र को साफ करिए। सत्ता में बैठे लोग जो अपराधी बालू माफिया को, दारू माफिया को, जमीन माफिया को संरक्षित कर रहा है, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, इस पर समाधान के लिए आप न्यायिक जांच कराइए। विजय सिन्हा जी, एक सवाल है कि सतीक जो मलिक साहब हैं, जो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उन पर आरोप लगाया है कि पुलवामा हमले में जो है प्रधानमंत्री ने उनको चुप रहने को कहा और 40 जवान जो शहीद हुए, इस मसले पर एनएसए डोभाल और प्रधानमंत्री ने चुप रहने को कहा। वहाँ पर हमारे कई सेंट्रल के लोगों ने जवाब दे चुके हैं, और आज स्टेट का मामला है। दुर्भाग्य है, आप नेता प्रतिपक्ष, दुर्भाग्य है बिहार का दुर्भाग्य है कि हम बिहार की जन समस्याओं के प्रति आंखें बंद कर लेते हैं और देश की राजनीति के लिए दौरा करते हैं। ये मानसिकता से हमको और आपको सबको उबरना होगा, क्योंकि बिहार का, मैं कह रहा हूँ, मलिक साहब ने कहा था कि बिहार की शैक्षणिक वातावरण में भ्रष्टाचार और करप्शन है। ये सत्ता में बैठे लोग क्यों मौन है धृतराष्ट्र की तरह? खुल करके, मैं विधानसभा अध्यक्ष था, ITI पर खुल के हम कार्रवाई कर रहे थे, अब BEd कॉलेज पर वो कार्रवाई कर रहे थे। बिहार के ज्वलंत विषय पर हमारी जिम्मेवारी है बिहार के जनता के प्रति कि हम बिहार की चर्चा करें। देश का नेता बनना है तो बिहार की गद्दी को छोड़कर देश की राजनीति पर राजनीति करें और जवाब दें। एक व्यक्ति बोलिएगा, आप जिनको इजाजत देंगे वही बोलिएगा, सब अपने विषय से। आज का देखिए जो विषय है, आज सहयोग के तहत जन कल्याण संवाद है। जन कल्याण संवाद में मुख्यमंत्री के दरबार में जो विषय उठा है, उस विषय पर प्रतिपक्ष के नाते सरकार को सजग करना हमारी जिम्मेवारी है, और जो ज्वलंत मुद्दे हैं बिहार के, उस ज्वलंत मुद्दे पर आपके माध्यम से सरकार तक संदेश पहुंचाना, ये हमारी जिम्मेवारी है। और इससे हट करके बात करनी होगी तो हमारे केंद्रीय स्तर के प्रवक्ता हैं, राज्य स्तर के हैं, जिला स्तर के हैं, अच्छा रहेगा कि उसमें अलग अलग विषय माफियाओं का जिस तरीके से मनोबल बढ़ रहा है, जैसा कि आपने कहा, तो क्या इन माफियाओं का मनोबल कम करने के लिए 2025 में आपकी सरकार आती है, तो क्या यूपी मॉडल आप उपयोग क्या करेंगे? मैं तो बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2005 में चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त को लाया था खोज कर, और हमने कहा था कि हमको जंगल राज हटाना है और इनकाउंटर अपराधियों पर शुरू हो। इनकाउंटर बिहार के अंदर हुआ था। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आतंकवादी, उग्रवादी और अपराधी का मनोबल तोड़ने का काम करता है। इसलिए आज अगर जो जोगी जी भी कर रहे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी का हमारे जो नेतृत्व है, उनके एजेंडा, जो विचारधारा है, उस एजेंडे पर ही काम कर रहे हैं। और कल बिहार में भी सरकार बनती है तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध के और भ्रष्टाचार के मनोबल को तोड़ने के लिए जो भी कदम जरूरी होगा उठाया जाएगा। मैं तो बता दिया, जो जरूरी होगा वो कदम उठाया जाएगा।
लेकिन आतंकवाद, उग्रवाद, अपराधी और भ्रष्टाचारी का मनोबल कतई नहीं बढ़ने दिया जाएगा। सर एक सवाल है, बिहार में जातीय जनगणना का दूसरा चरण की शुरुआत हो गई है। ऐसे में सरकारी स्कूल के टीचरों को लगाया गया है, जिसके कारण जो बच्चों की पढ़ाई है वो बाधित हो रही है। कई जिलों की तस्वीर सामने निकल कर आई है कि जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो अपने जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। देखिए, ये सबसे दुखद दुर्भाग्य है। यही बिहार है जहां नालंदा, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय के अंदर पूरे विश्व के लोग पढ़ने आते थे, और आज हमारे शिक्षक रोड पर लाठी खा रहे हैं, शिक्षकों को ठगा जा रहा है। और जो शिक्षक स्कूल के अंदर बच्चों के भविष्य को बनाते पढ़ाते, उसको भी जनगणना में लगा दिए, जातीय जनगणना में अपने मिशन को पूरा करने के लिए बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। आपके पास लाखों कर्मचारी है, क्यों नहीं उसको लगा रहे? बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहीं से उचित नहीं है। सीनियर स्टूडेंट को आप जूनियर को पढ़ाने के लिए लगा रहे हैं, क्या सीनियर स्टूडेंट का भविष्य क्यों दांव पर लगा रहे हैं? सीनियर स्टूडेंट को भी आगे अपना भविष्य बनाना है, तय करना है। बिहार के शैक्षणिक वातावरण को गर्त में ये सरकार मिला रही है। शिक्षा मंत्री को शर्म लगनी चाहिए, इस्तीफा देनी चाहिए। ऐसे भी वो इस पद के काबिल नहीं है। बिहार की सरकार जिस तरह के निर्णय ले रही है, स्पष्ट करे। विपक्ष के नेता के नाते हम मांग करते हैं कि क्या सरकार का ये निर्देश है, और नहीं निर्देश है तो उस डीओ पर कार्रवाई करें। विजय जी, आपने शुरुआत में कहा कि 30,000 रुपया घुसखोरी का मामला चल रहा, मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया, और मुख्यमंत्री ने जनरल वे में कहा कि देखिए जी कितनी बदनामी हो रही है। तो क्या ये एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है कि उसके कान में ये बात आती है कि 30,000 रुपया की घुसखोरी चलती है और सस्पेंड और माने कुछ एक्शन लेने के बजाय ऐसे वो बात करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं वो विभाग जिनके जिम्मे है, वो तहसीलदारी ऊपर तक आती होगी, उसी से कारण से इस तरह की आवाज निकलती है। जो भ्रष्ट नहीं होगा वो खुल के आदेश देगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के तरह एक्शन दिखाई पड़ेगा भ्रष्टाचार पर, लेकिन ये एक्शन नहीं, ये लिपा पोती का खेल है।